हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मेन फंक्शन के बारे में और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है मेन फंक्शन और दूसरा है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स और नेस्टेड इफ वगैरह। ये सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लगे और कम टाइम में हम ज़्यादा कर पाएँ, इसके लिए मैंने प्रोग्राम्स पहले से ही ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना होके कम टाइम में ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए मैंने ये तरीका निकाला है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। और मैं आपको बता दूं, इसी वीक में नेक्स्ट वीक में काफ़ी और नई और लेटेस्ट क्लासेस और आने वाली हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। इसे शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और फ्री क्लासेस यहाँ पे मिलती रहें। तो आगे बढ़ाते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे पाइथन के मेन फंक्शन के बारे में। दोस्तों, जब भी पाइथन का जो इंटरप्रीटर है किसी भी सोर्स फाइल को पढ़ता है, तो ये उसके अंदर जितने भी कोड इसे मिलते हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन जब ये सोर्स फाइल को मेन प्रोग्राम के रूप में रीड करता है इंटरप्रीटर जो है, तो ऐसी कंडीशन में ये चेक करता है। चेक करने के बाद जो वेरिएबल्स हैं उन्हें स्पेशल वैल्यूज सेट कर देता है। वो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी स्पेशल वैल्यूज उन्हें सेट कर देता है। तो मेन एक स्पेशली फंक्शन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। सी के अंदर भी आपने मेन के बारे में सुना होगा, और मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन की मदद से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रोग्राम की, वो ईजी हो जाती हैं। तो आज हम मेन फंक्शन के यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। एंड कैसे से दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले दो तरह से, पहला है इंपोर्ट की मदद से, इंपोर्ट नेम मॉड्यूल फाइल नेम, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा इफ़ की मदद से, इफ़ नेम। सेकेंडली आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, इफ़ नेम इज इक्वल टू मेन। तो यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और इसका एक और फ़ायदा है, यानी कि जो मेन फंक्शन है उसकी मदद से आप किसी भी मॉड्यूल को रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है या फिर एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम की तरह वो काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है मेन, उसके अंदर एक वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हम यहाँ देते तो उस कंडीशन में हम एक ही फंक्शन को 2 टाइम कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन मेन ही फंक्शन को दोबारा से, एक बनाए हुए फंक्शन को दोबारा से रीयूज़ करने के लिए यहाँ पे हमने मेन का इस्तेमाल किया, और फिर हम उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मेन था। हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हाँ, रन तो हो ही गया है। थोड़ा मैग्नीफाई करने के लिए भी हम इसे रखते हैं। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली कर लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ ये एक अंडरस्कोर नहीं है, यहाँ पे ये डबल हैं, ये भी डबल हैं, ये भी और ये भी। यहाँ इफ़ और अंडरस्कोर के बीच में स्पेस है। ये गलतियाँ कॉमन है, ज़्यादातर आप लोग कर देते हैं, ना हो आपसे इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ हमने मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया, प्रिंट के अंदर पहली वैल्यू दे दी, और फिर हमने मेन फंक्शन सेकेंड ले लिया। यानी कि ये जो मॉड्यूल बनाया हुआ था इसे हम 2 टाइम रीयूज़ कर रहे हैं। रीयूज़ करने के लिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा सिंपल मेन फंक्शन। इसे और थोड़ा डीपली समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जानने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को दो तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है कंडीशनल कंट्रोल और दूसरा है लूप कंट्रोल। तो कंडीशनल कंट्रोल में तो कंडीशंस के जरिए कंट्रोल करके प्रोग्राम को रन किया जाता है, और लूप कंट्रोल में लूपिंग के जरिए किया जाता है। तो फिलहाल हम कंडीशनल कंट्रोल के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स का। तो पाइथन के अंदर इफ़ जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसे आप एक सिंटैक्स की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए इफ़, और इफ़ के अंदर आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपको स्टेटमेंट मिलेगी ये वाली जो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, मान लीजिए एक्सप्रेशन है फॉल्स, तो ऐसी कंडीशन में आपको एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो मिलने वाली है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 नंबर एंटर कराए, x और y, और x और y की वैल्यू हमने डिफाइन करा दी। तो वहाँ पे कंडीशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि मैंने पहले बताया f का इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग में। तो अब यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि a की वैल्यू बड़ी है, यानी x की वैल्यू बड़ी है, या y की वैल्यू बड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्सप्रेशन लगा देंगे इफ़ x ग्रेटर देन y।
यानी कि यदि एक्स वाई से बड़ा है तो हमें दिखाए एक्स इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स यानी कि नहीं तो हमें दिखाए वाई इज ग्रेटर। चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसे थोड़ा हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत थी वी आर डूइंग इफ़ स्टेटमेंट, तो फिलहाल हम इफ़ का यूज़ समझ लेते हैं पहले और उसके बाद हम इसे आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स इफ़ के लिए आप यहाँ देखेंगे स्पेशली सिर्फ अभी हम इफ़ का कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई है। हमने यहाँ पे लिखा x और y की वैल्यूज़ डिफाइन कर दी 2 और 4, यहाँ कंडीशन दे दी इफ़ x लेस देन y, यानी कि अगर x y से लेस है तो स्टेटमेंट हमने डिफाइन कर दी, हमें दिखाए x इज़ लेस देन y। तो हमने एक ही स्टेटमेंट डिफाइन की है, पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो रन कर देते हैं, रन मॉड्यूल। तो अब देखते हैं ये हमें क्या दिखाता है। तो ये हमें दिखा रहा है x इज़ लेस देन y, यानी कि एक ही कंडीशन हमारी सही है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए हमारी पहली जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो, तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 की जगह लिख दिया 8 और 2 की जगह लिख दिया 8 की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पे 5। तो अब हम देखते हैं क्या हमारा x y से छोटा है, नहीं। तो नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, सेव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में हमें मिलती है एरर। और एरर क्यों मिलेगी, ये देखिए एरर आ गई। इसमें एरर इसलिए मिली है क्योंकि हमने एल्स तो डिफाइन ही नहीं किया, हमने सिर्फ एक ही कंडीशन डिफाइन की है कि अगर x y से छोटा है तो दिखाए x इज़ लेस देन y, जबकि हमने ये तो लिखा ही नहीं कि अगर छोटा नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एल्स का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। तो वी आर यूजिंग एल्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। देन लेट अस सी फ्रेंड्स एल्स किस तरह से रोल प्ले करता है वो हम जानने वाले हैं। तो अभी इसे देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू डिफाइन है। पहली कंडीशन में हमने लिखा x लेस देन y, यानी कि x अगर y से लेस है तो दिखाए हमें x इज़ लेस देन y, एल्स नहीं तो दिखाए x इज़ ग्रेटर देन y, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस हमने डिफाइन की हुई हैं x की, जब लेस होगा तब भी और जब ग्रेटर होगा तब भी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे x इज़ ग्रेटर देन y, यहाँ हमें उसने ग्रेटर वाली जो कंडीशन थी वो हमें उसने शो कर दी। तो इस तरह से इफ़ और एल्स जो हैं वो काम करते हैं। अच्छा हम इसमें एक और कंडीशन बढ़ा देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 8, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन जो है, ऐसी कंडीशन में तो ये इक्वल है। मैं इसे सेव कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिला। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी हमें यही दिखा रहा है x इज़ ग्रेटर देन y, जबकि दोनों हैं इक्वल। तो आप कहेंगे कि यार लेस और ग्रेटर की बात तो समझ में आ गई, अब अगर इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है। दोस्तों ये हमें गलत रिजल्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इक्वल के लिए कोई भी जो कंडीशन है वो डिफाइन नहीं की है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि इसके लिए यूज़ किया जाता है एल्स इफ़ का, शॉर्ट में उसे लिखा जाता है एल इफ़। तो चलिए मैंने इसे सेव किया हुआ है वैसे, थर्ड जो हमारा प्रोग्राम है वो। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे एल्स इफ़ की। तो अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमने यूज़ किया एल्स इफ़ का, यानी कि x डबल इक्वल टू वाई, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में एल्स इफ़ का आप इस्तेमाल करेंगे एल्स इफ़। तो अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये हमें दिखाएगा x इज़ सेम एज y, यानी कि x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं एकदम सेम। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं इफ़ और एल्स के साथ। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार नेस्टेड इफ़ का नाम सुना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है जब आप मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं एक ही प्रोग्राम में, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ आप यूज़ करते जाते हैं, यानी कि इफ़ एलिफ एल्स आप यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो जो कंडीशन है उसे बोली जाती है नेस्टेड कंडीशन, यानी कि नेस्टेड इफ़ वाली वो कंडीशन हो जाती है, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखते हैं मल्टीपल इफ़ एल्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो मल्टीपल इफ़ एल्स को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, देखिए एक प्रोग्राम लेते हैं और उसकी मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं
और फिर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है पूरा प्रोग्राम हमारा। यहाँ पे हमने टोटल डिफाइन कर दिया 100, कंट्री की वैल्यू दे दी AU, और अब हमने मल्टीपल कंडीशंस लगा दिए हैं। इफ़ कंट्री इक्वल टू US, यानी कंट्री अगर US है तो टोटल लेस देन इक्वल टू 50 होगा, और प्रिंट में हमें दिखाएगा शिपिंग कॉस्ट $50 है। और अगर लेस देन इक्वल टू 100 होगा तो हमें दिखाएगा शिपिंग कॉस्ट $25 है। यानी कि मल्टीपल कंडीशंस हैं हमारे पास। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी हमें मल्टीपल इफ एल्स या एल इफ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मल्टीपल कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल इफ, और इसी सिचुएशन को बोला जाता है नेस्टेड। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमने टोटल डिफाइन किया हुआ है 100, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट हमें मिलना चाहिए 25। 100% 25 ही मिलेगा, क्योंकि जो कंडीशन ट्रू हो रही है वो है एल्सिफ वाली, ये वाली कंडीशन। तो हमें मिलेगा $25 वाला ऑप्शन। चलो रन कर लेते हैं, इसे चेक करते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे शिपिंग कॉस्ट इज़ 25। अच्छा मान लीजिए थोड़ा और चेंजमेंट कर देते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ 150, और अब हम देखते हैं हमें कौन सा रिजल्ट मिलना चाहिए। यानी कि मल्टीपल कंडीशंस वाली बात आ रही थी, तो 150 के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलना चाहिए कॉस्ट इज़ 5। तो आप देखेंगे हमें शिपिंग कॉस्ट मिल रही है 5। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़, एल्स इफ और मल्टीपल इफ एल्स का। तो ये था हमारा आज का जो भी ट्यूटोरियल है वो कंडीशंस को लेकर। नेक्स्ट टाइम हम और जानेंगे लूपिंग, स्विच वगैरह, और बहुत जल्दी मैंने क्लियर करने वाला हूँ। ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। CH वर्जन 10 शुरुआत हो रही है मंडे से, और CH वर्जन 10 के साथ और भी बहुत सारे हैकिंग प्रैक्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं और मिलते रहेंगे इसी चैनल पे आज से लगातार। तो अगर आपने शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।